टायर्ड हर्ट हुए हैं 6 रन बना करके, हालांकि उनके पास अभी मौका रहेगा बल्लेबाजी करने का। चलते And हैं right now I have the very tall, long leg beauty with me, Sanam. Hi Sanam, how are you doing today? Good. Thanks, Amina. I'm doing great. We The have this pressure fabulous is bike here, right? You know, on display, which is the Yamaha Fascino, which is a very functional, fashionable bike. So if you had to pick out one Chennai Rhinos player to take with you on a my latest release was Vellayar Krava Poisolamata, very interesting film in Tamil. So upcoming release would be Savari, which I'm awaiting the end of this month. In Telugu, I have Premi. धन्यवाद समीना। यामा फैसिनो के साथ साथ दो खूबसूरत सुंदरियां भी मौजूद थी जिनका uphill task for them. Plays it in the air. Has he cleared it? Well, he has done it in style. Up goes the hand of the umpire. Last delivery picks up a 6. 67 for 3 after 11 overs. At least 10 runs per over. Plays it and plays it very straight. There is a fielder at long on. Picks up one bounce in style through big lusty hittings. This one turned. Takes the inside edge. Goes to fine leg. Will pick up 2. Now coming back to your discussion about वो भी इस्तेमाल करते हैं कलाइयों पे। बिल्कुल हम चर्चा कर रहे थे अजहर वीवीएस और आपने उसमें जोड़ दिया कलाइयों वाले कड़े की, और इस कड़ी में मैं सानिया मिर्जा जो कि कलाइयों की मदद से बैक हैंड शॉट खेलती हैं और साइना नेहवाल कलाइयों की मदद से अपना लोहा मनवा लिया है। There is an opportunity if he hits it straight. Goes for the wrong end. Lighted one, goes over extra cover. 1, 2, and it goes over the rope for a boundary. Absolutely good. This is the kind of shot you need to play. Benny, who was exceptionally well while bowling, picked up a hat trick. Now he's using the willow. Flighted one, not an easy shot to play inside out. Well, the Stars have learned from the cricketing stars how to play this kind of a shot. There's been a change in the field setup. Deep extra cover has been set there for that inside out. So packed offside field. 6 on the offside, 3 in the circle. And this one turned, and it's a dot delivery. 77 for 3 after 12 overs. खेल रुका हुआ है, 48 गेंदों के ऊपर 80 रनों की आवश्यकता। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ। ये वो क्षेत्र होता है जहां से बल्लेबाज को सुरक्षात्मक स्ट्रोक के लिए विवश होना पड़ता है। सीसीएल सुपर फैन बनने का आपके पास मौका रहेगा। यहां पर वाइड का इशारा अंपायर नितिन पाई का, 1 रन मिला। तो पिछली जो डॉट बॉल फेंकने में सफल रहे थे गेंदबाज, उसकी यहां पर भरपाई हो गई है अगर केरला स्ट्राइकर्स की बात की जाए। अब तक इस पारी में 11, जिस वजह से टॉवल से बॉल को पूछ करके उन्होंने ये बॉल फेंकी थी। इस बीच में काफी देर तक बॉल हवा में रही, 2 खिलाड़ी बॉल के नीचे भी आ गए थे, लेकिन यहां पर 4 रनों का इशारा आया अंपायर नितिन पाई का। इस पिक्चर फ्रेम से स्थिति बिल्कुल साफ होगी। हालांकि जोरदार स्ट्रोक खेला जरूर था, ओवर पिच बॉल थी, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, ठीक से बॉल बल्ले पर नहीं आई, बल्ले के निचले हिस्से में आई थी। फील्डर पहुंच चुके थे और ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग ऑन क्षेत्र के फील्डर थे उनके हाथ पर बॉल लगने के बाद बाउंड्री लाइन को छू गई, जिस वजह से 4 रन मिले। गैप में बॉल को खेला है, पहला रन काफी तेज गति से लिया, यहां पर बढ़िया रनिंग विद द विकेट। चूंकि ऑन साइड में एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे में फाइनल क्षेत्र में मौजूद है, जिस वजह से आज चेन्नई की ये टीम इस मैच में जिस मूल मंत्र के साथ उतरी है उसमें केवल जीत, विजय श्री
का शब्द ही मौजूद है, क्योंकि आज हारे तो CCL 2016 से बाहर हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से अक्रॉस द लाइन बॉल को मिड विकेट क्षेत्र में खेला था, हालांकि ठीक से संतुलन नहीं बना पाए थे, लेकिन सफलता मिली 1 रन बनाने में। अब तक इस ओवर में 9 रन बन चुके हैं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर्स के पश्चात 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दर्शक आने शुरू हो चुके हैं। पार्ले क्राउड इस बीच में सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, एक मौका और निकल गया हाथ से। हालांकि अंतिम समय में डाइव करके बॉल को पकड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। मुश्किलों में पड़ सकते थे बल्लेबाज अगर ये बॉल क्षेत्ररक्षक के हाथों में स्थापित हो जाती। बहुत अच्छी कोशिश की थी। Never easy to pick those kind of catches while you're fielding in the deep, especially when you have to cover 10 to 15 yards while bowling. And now, once he has got a willow in his hand, Gopan trying to give more strike to Benny because he's been hitting the target. Just hiked it over, short fine leg, good thinking, finding the fine leg in the 30-yard circle, just played it over the head of the fielder, picks up a boundary. Well, there's a question for you. Who will pick highest wickets? Using his fingers but not bowling at the right area, resulting in 4 runs for Kerala Strikers. बल्ले के साथ Plays it well, picks up a single on the first delivery. Gopan has been doing a job exceedingly well, giving strike to Benny. These are the overs which will decide the outcome of the match. 35 balls, 62 runs to win. Plays it to the third man, short third man, picks up a single. It's going to be a close contest if Kerala Strikers don't lose any more wicket. It can go either way. तेलुगु वॉरियर्स इस मैच को देख रही होगी और प्रार्थना कर रही होगी कि इस मैच को चेन्नई जीत जाए, क्योंकि इसके बाद तेलुगु वॉरियर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स की टीमों के बीच में मैच होना है। अगर चेन्नई की टीम इस मैच को जीत जाती है तो सभी टीमों के 2-2 अंक हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं पार्ले क्राउड यहां पर काफी संख्या में मौजूद है। CCL की यही एक खासियत है कि स्थानीय दर्शकों को खींचने में सफल रहा है। CCL IPL के बाद दूसरे स्थान पर CCL, जिसके प्रति अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। इस बीच में बहुत ही जोरदार शॉट खेला है, अंपायर के सिग्नल का इंतजार और सिग्नल आया, दोनों हाथ आसमान की ओर, यानी कि स्कोर बुक में 6 रन दर्ज किए जाएंगे। 100 रन पूरे वेसी के साथ केरला स्ट्राइकर्स के। The great shot played inside out again. Up till now they were finding it difficult, but once you give them room outside the off stump, no protection, playing in the air, but this one was sweetly timed for a 6. Oh, you don't like it. You don't like it. Those big shots don't give the smile. Another chance for picking up another run. This one a boundary. 6 and a 4. Runs are coming. 107 for 3.